स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं छोटे बच्चों में प्रयोग होने वाली दवाइयों के बारे में। छोटे बच्चों में सर्दी खांसी, बुखार आना, बदन दर्द होना, पेट दर्द होना, एलर्जी होना, यह सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, समस्याओं को ठीक करने के लिए जो दवाइयों का प्रयोग लिया जाता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चों में किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए सिरप का प्रयोग लिया जाता है। तो हम सभी सिरप्स के नाम देखेंगे। फेमस जो ब्रांड नेम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। डोज क्या होने वाले हैं, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फीवर और पेन की दवाइयों के बारे में, यानी कि अगर छोटे बच्चे में बुखार या दर्द होता है तो उस समय कौन सी दवाइयाँ बच्चे को दी जाती है। तो सबसे पहली जो सिरप है वो है पैरासीटामोल सिरप, जो कि आपको पैरासिप नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। यह बुखार होने पर, बच्चे के बदन में दर्द होने पर प्रयोग में ली जाती है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि कितने जो अमाउंट ऑफ ड्रग है, कितना डोज जो है वो बच्चे को दिया जाता है, तो 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसे 2 से 5 2.5 ml जो है वो ड्रग दी जाती है TDS, यानी एक दिन में 3 बार जो है बच्चे को यह सिरप पिलाई जाती है। अगली है 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 10 ml जो सिरप है वो एक दिन में 3 बार पिलाई जाती है। अगली जो दवाई है वो है आइबुप्रोफेन सिरप। आइबुप्रोफेन सिरप आइबुजेसिक के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल है, केमिस्ट की शॉप पे मिलती है। इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जाता है, तो यह सिरप फीवर होने पर, बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द होने पर या इन्फ्लामेशन होने पर यह सिरप का प्रयोग लिया जाता है। इसके डोज की हम बात करें तो 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उसमें 5 ml जो है एक दिन में 3 बार यह दवाई दी जाती है। 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 10 ml जो है एक दिन में 3 बार यह दवाई खाना खाने के या दूध पिलाने के बाद बच्चे को देनी होती है। अगली जो है वो है मेफेनमिक एसिड सिरप। यह बच्चों में हाई फीवर के समय, दर्द होने पर, पेट दर्द होने पर काफ़ी उपयोग में ली जाती है। जब पैरासीटामोल या आइबुजेसिक सिरप से बच्चे को रिलीफ नहीं मिलता है तब मेफेमिक एसिड की जो सिरप है, जिसे हम फेमस ब्रांड नेम से जानते हैं मेफ्टाल, यह सिरप बच्चे को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उनमें 2.5 जो सिरप है वो दी जाती है TDS, यानी एक दिन में 3 बार जो है यह सिरप पिलाई जाती है। अगला जो है 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml जो है यह सिरप पिलाई जाती है एक दिन में 3 बार। यह जो वीडियो है यह नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है, मेडिकल जो फील्ड से बिलोंग करते हैं या जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। आप इनमें से कोई भी सिरप जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बच्चे को ना दें, वरना कुछ भी जो है अलग एलर्जी कंडीशन या कुछ बच्चे को हो सकता है। अगली जो हमारी दवाई है वो है एंटी एलर्जिक, यानी बच्चे को किसी भी प्रकार की एलर्जी होने पर, जैसे कि किसी दवाई के कारण कोई एलर्जी हुई है या किसी जो इंसेक्ट के बाइट करने से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है, उस कंडीशन में बच्चे को कौन सी दवाई देंगे। तो देखते हैं हम। सबसे पहली जो है वो सिट्राजिन सिरप है, जिसे हम एलरेड के नाम से जानते हैं, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसका जो उपयोग है किन परिस्थितियों में या किन कंडीशन में करेंगे, तो इचिंग होने पर, बच्चे को रैशेस हो गए हैं, बच्चा बार बार स्नीज कर रहा है, किसी भी इंसेक्ट को बच्चे को किसी भी इंसेक्ट ने अगर बाइट कर लिया है, या बच्चे, कई बार छोटे बच्चे होते हैं जो इंसेक्ट को निगल लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी सिट्राजिन सिरप का प्रयोग लिया जाता है। अगर हम डोज की बात करें तो 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml जो है एक दिन में 2 बार यह दवाई दी जाती है। अगली जो हमारी सिरप है वो है लोराटाडीन सिरप, जिसका हम प्रयोग रनी नोज़, यानी कि नाक बहने पर, इचिंग होने पर, रैशेस होने पर या स्नीजिंग यानी छींकें आने पर जो है प्रयोग में लेते हैं। इसके डोज की बात करें तो 2 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml जो है एक दिन में एक ही बार यह सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगली जो हमारी सिरप है वो है फेरेनामाइन मेलेट सिरप, जिसे हम बहुत फेमस ब्रांड नेम एविल से जानते हैं। यह जो सिरप है यह किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, तो बॉडी में इचिंग होना, इंसेक्ट बाइट होना,
होने के समय या फिर किसी भी मेडिसिन से बच्चे को एलर्जी हो गई है, उस कंडीशन में यह सिरप जो है एविल सिरप का प्रयोग काफ़ी लिया जाता है। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 1 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml जो है एक दिन में एक बार यह सिरप दी जाती है। अगली जो कंडीशन है वो है कफ एंड कोल्ड, यानी कि बच्चे को सर्दी खांसी होने पर कौन सी सिरप का जो है प्रयोग करते हैं, तो मॉन्टल एलसी जो सिरप है इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो मोंटेलोकास्ट सोडियम और लिवोसिट्रिजिन जो है इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो एलर्जी, कफ कोल्ड होना या रनिंग नोज में इसका उपयोग लिया जाता है। डोज अगर हम देखें तो 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनमें 3 ml जो है एक दिन में 2 बार यानी बीडी जो है दी जाती है। 2 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml जो है 5 ml जो दवा है वो एक दिन में 2 बार दी जाती है। अगली जो हमारी सिरप है वो है साल्विन कोल्ड सिरप। साल्विन कोल्ड सिरप जो है इसके अंदर अगर हम कंपोजिशन देखें तो पैरासीटामोल, क्लोरोफेरेनामाइन मैलेट इसका कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। पैरासीटामोल 120 mg, 125 mg और फिनाइल जो है वो 5 mg जो है देखने को हमें मिलता है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो कफ कोल्ड होने पर यह दवाई काफ़ी प्रयोग में ली जाती है। डोज़ की बात करें कि किस एज ग्रुप को कितना डोज जो है वो देना है, तो 3 से 6 महीने के जो बच्चे हैं उनमें 1.5 ml जो है ड्रग एक दिन में 2 बार दी जाती है। 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें 2.5 ml जो सिरप है वो एक दिन में 2 बार दी जाती है। 1 से 10 साल के बच्चों की बात करें तो 5 ml जो है वो एक दिन में 2 बार सिरप दी जाती है। अगली जो हमारी सिरप है वो है सिनारेस्ट सिरप, जिसके अंदर पैरासीटामोल, क्लोरोफेरेनामाइन मैलेट और सोडियम सिट्रेट होता है। यह सभी कंपोजिशन सिनारेस्ट जो है सिरप के अंदर पाए जाते हैं। इसके यूज़ की बात करें तो कफ कोल्ड और रनी नोज़ होने पर बच्चे को यह सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगला जो है हम इसका डोज देखेंगे तो 3 से 6 महीने के जो बच्चे हैं उनमें 1.5 ml जो ड्रग जो सिरप है वो एक दिन में 2 बार दी जाती है। 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml जो ड्रग है वो एक दिन में 2 बार दी जाती है। और 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml जो ये दवा है वो एक दिन में 2 बार दी जाती है। अगली जो कंडीशन है यानी कि बच्चे में नोज़िया वॉमिटिंग होना यानी उल्टियाँ होना या बच्चे का जी मचला रहा है, उस कंडीशन में बच्चे को कौन सी दवाई देंगे, तो ऑनडेम नाम से जो सिरप मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ऑन्डेनसेट्रोन होता है। यह उल्टी को रोकने के लिए जो है यूज़ की जाती है। इसका यूज़ मैंने आपको बताया। डोज़ की अगर हम बात करें तो 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उनमें 2.5 ml यह दवा बीडी यानी एक दिन में 2 बार दी जाती है। 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें 2.5 ml एक दिन में 2 बार यह दवा दी जाती है। अगली जो दवा है वो है डायमेन हाइड्रामिनेट सिरप। यह जो सिरप है वो भी नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन में यूज़ की जाती है। इसके डोज़ की हम बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml एक दिन में 2 बार दी जाती है। 1 साल के ज़्यादा 1 या 1 साल से ज़्यादा की जो एज वाले बच्चे हैं उनमें 5 ml जो दवा है एक दिन में 2 बार दी जाती है। अगली जो हमारी दवा है वो है डोमपेरिडोन सिरप, जिसे हम डोमरोन नेम से काफ़ी जानते हैं। इसका अगर हम यूज़ की बात करें तो नोज़िया वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। डोज़ अगर हम देखें तो 6 से 12 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें 2.5 ml यह एक दिन में 2 बार दी जाती है। 1 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें यह 5 ml जो है एक दिन में 2 बार डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। अगली जो हमारी सिरप है वो है मेट्राक्लोप्रामाइड सिरप, जिसे हम रेगलान नाम से फेमस है और रेगलान नाम से हम इसे जानते हैं। इसका भी यूज़ है नोज़िया वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। डोज़ की अगर हम बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml जो है एक दिन में 2 बार दी जाती है। और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा बच्चों में 5 ml जो दवा है एक दिन में 2 बार दी जाती है। अगली जो कैटेगरी है हमारी वो है एंटीबायोटिक्स, यानी कि किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने पर बच्चे को कौन सा सिरप दिया जाता है, तो ये हम देखेंगे। सबसे जो पहला सिरप है वो है क्लेवेम सिरप। क्लेवेम सिरप काफ़ी जो है फेमस एक सिरप होती है, जिसमें अगर हम कंपोजिशन देखें तो हमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेव्यूनेट जो है वो देखने को मिलता है। यह जो सिरप है इसे ईयर इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होने के समय पर बच्चे को दी जाती है। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml एक दिन में 2 बार और 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml एक दिन में 2 बार यह सिरप डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं।
अगली जो हमारी एंटीबायोटिक सिरप है वो है ज़ेनफ्लॉक्स सिरप, जिसमें अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ऑफ्लोक्सासिन जो है कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। यह भी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस में प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शंस है बच्चों में होते हैं उनमें काफ़ी यूज़ की जाती है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml एक दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml एक दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। अगली जो हमारी सिरप है वो है बिकाजेट सिरप, जिसमें हमें कंपोजिशन अगर हम देखें तो एजिथ्रोमाइसिन जो है हमें देखने को मिलता है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और भी कई प्रकार के इन्फेक्शंस में इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर हम डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml जो है एक दिन में एक ही बार यह सिरप पिलाई जाती है। 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें यह जो सिरप है 5 ml एक दिन में एक ही बार दी जाती है। अगली जो हमारी दवा है वो है ओमनिक्स सिरप। ओमनिक्स सिरप में अगर हम कंपोजिशन देखें तो सेफिक्साइम हमें देखने को मिलता है। इसका यूज़ भी नोज़ इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन होने पर बच्चे में यूज़ की जाती है। डोज़ की अगर हम बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml एक दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml एक दिन में 2 बार दी जाती है। अगली जो हमारी दवा है वो है ऑफ्लामैक्स सिरप। ऑफ्लामैक्स सिरप में हमें कंपोजिशन मिलता है ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, यानी कि इसमें दो कंपोजिशंस हमें देखने को मिलते हैं। यह स्टमक में होने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या डायरिया होने पर डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml एक दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml एक दिन में 2 बार दी जाती है। अगली जो हमारी सिरप है वो है एल्बेंडाजोल सिरप, जिसे हम बेंडेक्स नाम से जानते हैं। यह काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है इसका। यह जो सिरप होती है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बच्चों में यूज़ की जाती है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 3 ml एक दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml जो है एक दिन में 2 बार दी जाती है। मुझे उम्मीद है आपको सारी जो सिरप्स हैं उनके बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।